जय गुरुदेव। समय का संदेश। अगर भजन नहीं किया तो दोबारा फिर आना पड़ेगा और गरीब घर में जन्म लेना पड़ेगा। आज जिनको ये अवसर मिल रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगली रक्षाबंधन में रहेंगे। इन्हीं में से कुछ लोग चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? धरती को छोड़ करके नरकों में तो नहीं जाएंगे। 84 में भी उम्मीद कम है। अगर भजन ध्यान सुमिरन करते रहेंगे, आदेश का पालन करते रहेंगे, तो शरीर छोड़ करके तो आएंगे अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास। भले ना पहुंच पाए, लेकिन ऊपरी लोकों में चले जाएंगे। वहां पर विश्राम मिल जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन फिर आना पड़ेगा। यहाँ पर मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। आज जो पैसे वाले लोग बैठे हो, आज जो धनी मानी लोग बैठे हो, आज जो आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, अगर भजन नहीं किया तो दोबारा फिर आना पड़ेगा और गरीब घर में जन्म लेना पड़ेगा। गरीबी में ही जिंदगी बीतेगी। सतगुरु तो मिलेंगे, लेकिन ये भी गारंटी नहीं है कि उसी जन्म में मिल जाए। और अगर कहीं पाप बन गया उस जन्म में तो फिर फंस जाओगे, और नहीं तो दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जीव की रक्षा करना जरूरी है। जीवात्मा की रक्षा करना जरूरी है। इसको बंधन मुक्त कराना है। ये जो जड़ और चेतन की गांठ बनी हुई है, इसको खोल करके और इसकी रक्षा करनी है। रक्षा बंधन आपका तभी होगा। रक्षा सूत्र से प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक प्रकोप में तो बचत होगी, लेकिन आत्मा की रक्षा नहीं होगी। धागा तो आज आपको मिल जाएगा। जिसको राखी कहते हो, उसको हाथ में बांधोगे। शरीर की रक्षा तो गुरु की दया से भाव भक्ति श्रद्धा प्रेम के अनुसार शाकाहारी भजनानंदी लोगों की होगी। शरीर की रक्षा होगी, लेकिन आत्मा की रक्षा इससे नहीं होगी। ये जो राखी अभी बटेगी, ये जो धागा बटेगा अभी, इसको आप लोग अपने हाथ में बांधोगे। अगली पूर्णिमा तक बांधे रहना रहेगा। इससे आंधी आफत से, प्राकृतिक आपदा जिसको कहते हैं, प्राकृतिक प्रकोप जिसको कहते हैं, उससे बचत होगी। प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं, ये भी आपको बता दें, समझ जाओ। गांव के लोग जैसे बाढ़ आ गई, जो अभी बहुत आएगी। भूकंप आ गया, जैसे ऊपर से वज्रपात हो गया, चमक के साथ, गड़गड़ाहट के साथ, जो एक शक्ति गिरती है, जला देती है। जहाँ पर गिरती है वो प्राकृतिक आपदा कहलाती है। प्राकृतिक प्रकोप किसको कहते हैं? बीमारी हो गई, हटने का नाम नहीं ले रही है। आग लग गई जंगल में तो बुझने का नाम नहीं ले रही है। बारिश हो रही है तो झमाझम बारिश ही हो रही है, तब उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप और प्राकृतिक आपदा में बचत तो होगी इससे। किससे? इस धागा से। और जो लोग यहाँ आए हो, प्रसाद खाओगे अपने हाथ से ले करके, लेकिन आत्मा की रक्षा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बंधी हुई है। आपको बताया था कि ये बंधी हुई है। जीवात्मा 8 गांठ में बांधी है। जय गुरुदेव।